हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह हमारे यहाँ पर अभी शंखा पानी ढारने का रस्म शुरू हो गया है। और जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था उसके बाद का यह रस्म है। तो यहाँ पर पहले शंख से कलश की पूजा होती है और उसके बाद लड़का और लड़की दोनों मिलके शंख को पकड़ते हैं। और जितने भी लड़की के भाई हैं, पिता हैं, चाचा हैं, दादा हैं, जो भी हैं, सभी लोग शंख में पानी डालकर उसे शंखा पानी ढारना बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये रस्म हो रही है। और इसके बाद जाएंगे वेदी पर। हमारे यहाँ पर मरबा के अंदर में शादी नहीं होती है और मरबा के बाहर एक वेदी बनाया जाता है और उसके बाद वहीं पर जाकर शादी होती है। तो पहले शंखा पानी ढारने का रस्म होगा और उसके बाद हमारे यहाँ पर लावा छीटा जाता है। जो लड़की के ससुराल से लावा आता है, धान का लावा रहता है, और उसे लड़का लड़की दोनों मिलके छीटते हैं और लड़की का भाई उसे देता है और लड़की की माँ उसे अपने खोइछे में लेती है। और इसके बाद सिंदूर दान का रस्म होगा। और यहाँ पर देखिए लावा छीटने का रस्म शुरू हो गया है और यह 5 बार घुमा जाता है। जैसे कहते हैं कि शादी में 7 फेरे लिया जाता है, तो हमारे यहाँ पर यह 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं। हर जगह का अलग अलग नियम है और यह पुराने ज़माने से चला आ रहा है हमारे यहाँ पर। और यह 5 बार यह जो वेदी है उसके चारों तरफ घुमा जाता है और 5 फेरी लिया जाता है। और यह सारी लड़की के ससुराल से आया है, जिसे लड़की के कंधे पर रख कर शादी होगा, सिंदूर पड़ेगा। और पहले यहाँ पर चारों तरफ घूमकर लावा छीट लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जोग पिसा जाता है। एक बार जब लावा छीटकर फेरी पूरा होता है तो उसके बाद यहाँ पर जोग पिसा जाता है। हमारे यहाँ पर जोग का भी विध होता है, लेकिन हमारा घर और इस लड़के का घर थोड़ी दूर पर है, तो हर विध का मैंने वीडियो नहीं लिया है और जिसका मैंने लिया है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लड़की को सिंदूर लगाने का तैयारी हो रहा है। और पहले यहाँ पर लड़की की बहन जो होती है, बड़ी बहन या बुआ, जिसकी बहन नहीं होती है उसकी बुआ होती है। वैसे तो यह रस्म बहन का ही है और इस लड़की की ये बहन है, तो ये यहाँ पर इसका मांग फाड़ेगी और उसके बाद उसमें सिंदूर लगाया जाएगा। और यह रस्म भी होता है हमारे यहाँ पर, इसे पाटी फाड़ना बोलते हैं। तो लड़की की बहन पहले इसे अच्छी तरह से सीधा मांग निकाल कर फाड़ देगी और उसके बाद लड़का इसमें सिंदूर देगा। और इसमें घी डालकर हमारे यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। आप लोगों के यहाँ पर कैसे किया जाता है प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो यह पुराने ज़माने से ही ऐसा विध चला आ रहा है। और नया जो रस्म है, अभी जो नया रस्म चल रहा है वो हमारे यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि हमारा गांव है अभी भी देहाती इलाका में है, तो अभी भी पुराने ज़माने का ही रीति रिवाज चलता है। और यह है पहला पे ही हमारे यहाँ पर सिंदूर रखा जाता है। और वेदी के चारों तरफ ये जो आप लोग चुकरी देख रहे हैं, पहले उसमें सिंदूर किया जाता है और उसके बाद लड़की को सिंदूर किया जाता है। और सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं होता है, पूरे माथे पर किया जाता है भर भर के। तो कहते हैं कि इसे दाब कर लगाना चाहिए। और लड़का सिंदूर दे रहा है और सभी जो लड़की की बहन है और उसकी बुआ है वो सभी इसे दाब रहे थे कि सिंदूर गिरे नहीं। और बहुत भर भर के सिंदूर दिया जाता है, हमारे यहाँ का ये रिवाज है। और जो बिहारी लोग हैं उन लोगों के यहाँ पर भी ये रिवाज ज़रूर होता होगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसे शादी होता है। वैसे तो टीवी में तो देखते हैं, लेकिन उस तरह का कोई भी रीति रिवाज हमारे यहाँ पर हमारे घर में नहीं होता है। जो भी पुराने ज़माने से चला आ रहा है वही रीति रिवाज हमारे यहाँ पर अभी भी हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा।
क्योंकि नया नया रिवाज अपनाने में थोड़ा डर लगता है, तो हम लोग पुराने ही रीति रिवाज के साथ शादी ब्याह करते हैं। और इसके बाद होगा मरबा पे लड़की को घूंघट दिया जाएगा, जो उसके ससुराल वाले देंगे, और लड़की का जो भैंसुर होता है, जो लड़का का बड़ा भाई होता है, वही यह घूंघट देगा। और उसके बाद जो लड़की को खोइछा देते हैं और जो भी जेवर गहना होता है वो मरबा पर चढ़ाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। और इस रस्म के बाद अब सिर्फ विदाई का ही रस्म होगा। तो पहले ये रस्म हो जाती है और लड़की को यहाँ पर खोइछा दिया गया था, और खोइछे में सूखे फल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वही दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो लड़की का जेवर था, लड़के वाले के तरफ से आया था, वही यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। और ये जो कलश है, वो कलश को छुआ कर उसके बाद ही लड़की के खोइछे में रखा जाएगा। और उसके बाद अब सिर्फ विदाई का ही रस्म बच जाएगा। और जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ब्लॉग बनाया, उतना वीडियो मैंने शूट किया। हर विधि में तो नहीं वहाँ पर उपलब्ध हो पाए, लेकिन जिसका मैंने बनाया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर लड़की को विदाई के लिए खोइछा दिया जा रहा है, और खोइछा हमारे यहाँ पर धान का दिया जाता है, तो धान का ही खोइछा इसको भी पड़ेगा। धान, हल्दी और दूब जो होती है और पैसे दिए जाएंगे, और उसके बाद विदाई होता है। और सबसे दुखद विधि यही होता है लड़की का विदाई, जो कि सभी को दिल दहला देता है, और जिसको ना चाहते हुए भी सभी के आंखों से आंसू आ जाता है। और ये घड़ी ऐसा है कि इसके लिए तो कोई शब्द मैं बोल भी नहीं पाऊँगी कि इस समय पूरे परिवार को क्या बीतता है। और लड़की भी बहुत रो ही रही थी, क्योंकि यह विदाई ऐसा ही रस्म है जो कि हर इंसान के दिल को दहला देता है। बड़े छोटे सभी लोग यहाँ पर रोने लगे थे। और इसके बाद का मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और वैसे तो थोड़ा बहुत विधि भी हुआ था, लेकिन हमने कोई इसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया था। और अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद ज़रूर दें। राधे राधे।